हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने टेरेस पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने गार्डनिंग के काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना होता है कि जब गार्डनर्स लोगों को बहुत सारे काम अपने गार्डन में करने होते हैं और कामों के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। ये नहीं है कि हम एक साथ में ही सारे काम कर लें। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, क्योंकि खुद ही करना पड़ता है सारा काम। तो सितंबर से हमारे काम शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कर ही रही हूँ। और अक्टूबर माह में भी ऐसे ही काम हैं जो कि हमें ज़रूर करने हैं, क्योंकि आगे से विंटर सीज़न आने वाला है, नवंबर दिसंबर जनवरी। तो इसमें हमें बस छुटपुट काम करने होते हैं। कोई खाद वगैरह का काम नहीं करना होता है, कोई खाद नहीं डालनी होती है। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि मैं किन कामों की बात कर रही हूँ। तो आज दोस्तों हम ऐसे ही कामों की कुछ बात करेंगे जो हमें सितंबर अक्टूबर में कर लेने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए। हमारे पेड़ पौधे सही से चलें, हरे भरे रहें, और फूलों वाले प्लांट्सों में फ्लावरिंग होती रहे, सब्जियों वाले प्लांट्स में सब्जियां आती रहें, और फ्रूट्स वाले प्लांट में हमें फ्रूटिंग मिलती रहे। तो उसके लिए दोस्तों कुछ काम करने हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों लाइक आप ज़रूर किया करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोगों के लाइक होंगे तो उतनी जल्दी ही मेरी वीडियो ऊपर आएगी, आप लोग देख पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जो है वीडियो को देख करके अवश्य करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से ज़रूरी काम है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो है वो हमें ये करना है कि हमें अब अपने जो हमारे गमले हैं उनको साफ़ सुथरा रखना है। गमलों के नीचे की जगह है, यानी कि गार्डन है, उसके नीचे की भी सफाई करनी है। वैसे तो सफाई हम डेली करते हैं, लेकिन अब जो सफाई होगी वो उस तरीके की होगी कि बारिश के बाद जो हमें सफाई करनी होती है, क्योंकि बारिश में बारिश के पानी से बहुत सारी मिट्टी जो है नीचे आ जाती है गमलों में से निकल कर। तो हमें बहुत अच्छे से उसकी क्लीनिंग करनी है, अपने गार्डन को क्लीन करना है। तो मैं तो वैसे तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन अब जो है सफाई हमें अच्छे से करनी है। तो सफाई का काम आपको सबसे पहले करना है, और साथ में गमलों की सफाई भी करनी है। यदि आपके प्लांट्स में कोई पीली पत्ती है, कोई सड़ी गली पत्ती है, तो उनको फ़ौरन हटा दीजिए। एक तो देखने में सुंदर नहीं लगती हैं, जैसे कि मेरे मनी प्लांट में देखिए ये पत्ती पीली हो गई है। तो वैसे मैं समय समय पर हटाती रहती हूँ। तो आप भी ध्यान रखें, जो भी आपको पीली पत्ती दिखाई देती है उसको आप फ़ौरन हटा दें, क्योंकि हमारा मनी प्लांट देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन जब उसमें पीली पत्तियाँ आ जाती हैं तो फिर देखने में वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए मेरा पान का प्लांट है, जो मनी प्लांट के साथ साथ तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसकी लीफ देखिए, बहुत सुंदर लीफ है। ये अभी नई लीफ आई है इसमें, और इसकी मैंने कटिंग भी लगा दी थी, क्योंकि अभी हमारा कटिंग लगाने का समय था। तो इसमें मैंने 2-3 कटिंग पान के प्लांट की लगा दी हैं, और ये अपना चलता रहेगा। तो दोस्तों गमले की आपने सफाई कर दी। अब उसके बाद में आपको देखना है कि यदि हमारे गमलों में कुछ पत्तियां वगैरह हैं नीचे पड़ी हुई हैं इस तरीके से, उनको भी आप फ़ौरन हटा दें, क्योंकि हमारे गमले जब साफ़ होंगे तभी हमें अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से कोई भी लीफ वगैरह अपने गमले में ना छोड़ें, और हटाने के बाद में फिर आप गमलों की अच्छे से गुड़ाई भी कर दें। वैसे तो गुड़ाई हमें हर 8 से 10 दिन में करनी होती है। तो आपको पता होगा कि गुड़ाई करने का क्या फ़ायदा है दोस्तों, तो मैं आपको बताती हूँ। गुड़ाई करने से हमारे जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनको ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, और ऑक्सीजन मिलने पर ही वो तेज़ी से ग्रो करते हैं। यदि हम गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी ऊपर से सख्त हो जाती है, और अच्छे से ऑक्सीजन उसमें हवा नहीं जाती है। तो गुड़ाई कर लें, कोई बीड्स वगैरह हो उन्हें भी हटा दें।
इन दिनों में काफ़ी घास वगैरह हमारे गमलों में निकल आती है, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं। ये सब घास वगैरह को फ़ौरन हटा दें। ये सब जंगली घास वगैरह हैं, इनको हटा दीजिए, बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। ये देखिए मैंने हटा दी है। और भी बहुत सारे गमलों में हैं, तो मैं समय समय पर वैसे तो हटाती रहती हूँ। तो घास वगैरह हटाइए, पीले पत्ते हटाइए। तो ये सब काम करने के बाद में अब बारी आती है खाद देने की। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है दोस्तों वो है खाद देना। तो वैसे तो हम साल में 2 बार मेनली खाद देते हैं, एक फरवरी मार्च में और दूसरा इधर सितंबर अक्टूबर में। तो मेरे पास तो काफ़ी सारे गमले हैं, तो मैं मिड सितंबर से यानी कि 15-20 सितंबर से खाद मैं दे चुकी हूँ। बस थोड़े बहुत गमले रह गए हैं, तो उनको अब मैं दे दूँगी। नवंबर दिसंबर में, जनवरी में खाद देने से बचें। स्पेशली इंडोर प्लांट जो होते हैं, ये इस तरीके के प्लांट्स को खाद बिल्कुल भी ना दें नवंबर दिसंबर जनवरी में, क्योंकि आप अब दे रहे हैं सितंबर अक्टूबर में। तो नवंबर दिसंबर में बहुत सारे प्लांट्स डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो डोरमेंसी का मतलब होता है रेस्ट पीरियड। अब रेस्ट पीरियड में खाद देने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप खाद देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से आप खाद दे दें, जिससे कि उसी खाद के सहारे वो ठीक से बढ़ते रहें। जो उनको थोड़ा बहुत भोजन मिलना है वो उससे लेते रहेंगे, पोषक तत्व वगैरह। तो इस समय आप खाद अवश्य दें, ये एक महत्वपूर्ण काम है। तो खाद में आप कोई भी खाद दे सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं। यदि आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो मैंने तो वर्मी कंपोस्ट मंगा लिया था। वैसे मेरे पास तो किचन वेस्ट कंपोस्ट होता है, तो कम पड़ जाता है, तो फिर मैं इस तरीके का ये वर्मी कंपोस्ट मंगा लेती हूँ। अब इस मिट्टी में मैं मिला लूँगी। मुझे कुछ प्लांट्स में देना रह गया है। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है, तो कुछ प्लांट्स में देना रह गया है, तो उनमें अब मैं दे दूँगी और आज ही मैं खाद दूँगी। ये एक दोस्तों महत्वपूर्ण कामों में से एक काम है अक्टूबर के महीने में। अगर सबसे महत्वपूर्ण काम पूछा जाए तो यही है कि आप खाद जो है अवश्य दें। नेक्स्ट काम की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे गमले आपके अब खाली हुए होंगे, जैसे कि मेरा ये खाली पड़ा है, और भी बहुत सारे खाली हैं। तो अब अपने जो गमले हैं, खाली गमलों को आप मिट्टी उनकी थोड़ी बहुत सुखाना चाहें तो धूप में रख दें, जिससे कि यदि उसमें कोई जर्म्स वगैरह हैं तो वो निकल जाएं। धूप में 2 दिन की धूप में रखने के बाद आप अपने गमले भर लें खाद मिला करके, और उसके बाद में उसमें आप अपने प्लांट लगाएं या सीड्स लगाएं। तो फ्रेंड्स, इस समय यदि आपके कुछ कंटेनर या ग्रो बैग खाली हुए हैं तो उनमें सर्दियों की सब्जियां या सर्दियों के फूलों वाले बीज आप लगा सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से फ्लावर्स वाले वो भी ख़रीद सकते हैं, उसकी नर्सरी से प्लांट भी ख़रीद सकते हैं। तो सर्दियों के जो बीज लगाए जाते हैं, देखिए मेरे 3-4 ग्रो बैग अब खाली हो गए हैं, तो उनमें मैं अब पालक, सरसों, मूली वगैरह ये सब लगा दूंगी। धनिया का भी अच्छा समय है, धनिया भी अब मैं लगा दूंगी ग्रो बैग में। और मेथी को अभी थोड़ा रुक कर लगाऊंगी अक्टूबर, मिड अक्टूबर में, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तभी मेथी के बीज अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ये देखिए मेरा एग्लोनीमा का प्लांट, साथ साथ में आपको दिखाती भी जा रही हूँ। लिपस्टिक एग्लोनीमा के मैंने 2 प्लांट बना लिए हैं, 2 और तैयार हो रहे हैं। ये मेरे पास सिंगल ही है, लेकिन इसमें 3 प्लांट नीचे आपको दिखाई देंगे। तो अब ये घना हो गया है, तो अब इसमें से एक प्लांट को मैं सेपरेट कर दूंगी और अलग पोट में लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, एक काम आपको यह करना है कि इस समय आप कुछ गमले तैयार रखें, क्योंकि अब सर्दियों में बहुत सारे फूलों वाले प्लांट्स आते हैं, जैसे कि पिटूनिया है, पेंसी है, और भी बहुत सारे डायंथस हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स अब आएंगे। तो उनके लिए छोटे छोटे गमले सही रहते हैं। तो यदि आपके पास गमले की समस्या है तो आप प्लास्टिक की जो बोतल्स हैं या प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं उनको आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो मैंने भी आपके साथ शेयर किए थे, बहुत सारे गमले मैंने बनाए हैं। तो किसी में तो मैं लगा चुकी हूँ और बहुत सारे मेरे खाली रखे हैं, तो उनको मैं अब सर्दियों के लिए रखूँगी और सर्दियों में उनमें प्लांट लगाऊंगी और बहुत अच्छे से चलते हैं। तो जैसे देखिए मैंने ये जो फूड कंटेनर होते हैं उसमें ये कोलियस लगा दिया है,
और खूब अच्छे से चल रहा है। और यदि आप कलर नहीं कर सकते हैं तो आप प्लेन भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बस मैंने डॉट डॉट लगाए हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और पुराने मेरे काफ़ी पड़े हैं जिसमें बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये सब मेरे खाली कंटेनर्स पड़े हैं। तो इनमें मैं फूलों वाले जो हैं प्लांट सर्दियों में लगाऊंगी। बहुत सारे खाली रखे हैं मेरे, और कुछ प्लांटर्स मैंने अपने बालकनी में लगा दिए हैं। अब बालकनी का ओवरव्यू में दिखाऊंगी, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। 2-4 दिन में मैं उसका वीडियो पब्लिश करूंगी, तो उसको आप ज़रूर देखें और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे अवश्य दें। यहाँ देखिए, ये अपराजिता में अच्छे खासे फूल बन रहे हैं। इसका फूल बहुत सुंदर होता है, ये डबल पेटल का फूल है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। शुभ प्लांट होता है, इसको आप अपने घर अवश्य लगाएं। तो बीजों की तैयारी भी शुरू करें, बीज अवश्य लगाएं, सब्जियों वाले लगाएं। सब्जियों की जो सर्दियों में जो सब्जियां लगाई जाती हैं, मैं तो मोस्टली लीफली वेजिटेबल्स ही लगाती हूँ, जैसे मूली, शलजम, पालक, धनिया, मेथी, सरसों, ये सब मैं लगाऊंगी अब। तो आप भी अगर लगाना चाहें तो इजी टू ग्रो होती हैं, इनको आप अवश्य लगाएं। साथ में मेरी अंगूर की बेल भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। और इधर ये हल्दी के प्लांट्स हैं, और मैं इस बार थोड़ा लेट हो गई थी हल्दी के प्लांट्स लगाने में, तो अब अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और इसको तैयार होने में 8 से 10 महीने लगते हैं। जनवरी में मैं इनकी हार्वेस्टिंग करूंगी, जब इनके पत्ते बिल्कुल सूख जाएंगे तब इनकी हार्वेस्टिंग होगी। तो ये मेरे 4-5 जगह लगी हुई हैं, यहाँ भी देखिए लग रही है, और उधर तो अभी छोटी ही है, बढ़ जाएगी 4-5 महीने में। तो यहाँ पर देखिए पुदीना भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जबकि ये गर्मियों की फसल होती है, ये गर्मियों में ही चलता है। और ये सब मेरा जेट प्लांट का कलेक्शन है जो मैंने इस तरफ रखा हुआ है। यहाँ पर स्पाइडर प्लांट, और यहाँ पर ये देखिए बैंगन के प्लांट हैं जिसमें बैंगन आ रहे हैं। अब बैंगन की मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि बैंगन जो है इसमें 5-6 बैंगन लग गए हैं, और एक बैंगन तो पक भी गया है, तो अब इनको मैं आज हटा लूँगी। और यहाँ पर नाग चंपा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस समय दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। मेरे पास 4 प्लांट हैं जो कि कटिंग से मैंने तैयार किए थे, तो ये कटिंग वाले ही सब चल रहे हैं। और यहाँ पर गुड़हल में आप देख सकते हैं अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें मिलीबग की समस्या आती है, तो आपको दिखाती हूँ। इसमें मिलीबग लग गया है, अभी ज़्यादा नहीं है। इस तरीके का कीड़ा होता है मिलीबग, वाइट कलर का। तो मैं यहाँ से ये ब्रांच थोड़ी सी काट कर फेंक दूँगी, हटा दूँगी इसको मैं, नहीं तो ये पूरे प्लांट को अपने कब्जे में ले लेगा मिलीबग। इसको हटाना ही ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, आपने एक काम आपको ये करना है कि जो प्लांट्स आपने कटिंग से लगाए थे उनको अब नया पोट दे दीजिए। जैसे कि बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई हैं, ये जेट प्लांट की है, यहाँ पर मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगा दी थी। अब इनको हमें बड़ा पोट देना होगा। और यहाँ भी सब देखिए ये कटिंग से तैयार हो रहे हैं, तो इनको मैं कुछ दिनों में अलग पोट दे दूँगी। यहाँ पर लाल सा का देखिए मैंने इस पॉली बैग में कटिंग लगा दी थी, बहुत अच्छे से सब ये चल रही हैं। और इसके अलावा जितने भी मेरे ये कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इधर मैंने सारे कटिंग वाले प्लांट्सों को अलग पोट दे दिया है, तो ये सब कटिंग से तैयार किए हुए हैं कोलियस। और यहाँ पर सिंगोनियम तो काफ़ी सारा मैंने लगाया हुआ है। अब मुझे कटिंग से जो प्लांट मैंने ये ग्रो किए थे इनको थोड़ा अलग करना है। यहाँ पर देखिए डेविल्स बैकबोन है, और इसको तो मैंने यहाँ से मनी प्लांट हटा दिया है। यहाँ पर अजवाइन का प्लांट है, डेविल्स बैकबोन है, और मनी प्लांट भी इसमें लगा हुआ है। तो इनकी कटिंग मैंने लगाई थी, इनको अब मैं शिफ्ट कर दूँगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो कि अक्टूबर माह में काम करने के विषय में मैंने बनाया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और जिन लोगों ने काम अभी शुरू नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपने गार्डन के काम शुरू कर लीजिएगा, और अपने गार्डन को हरा भरा और प्लांट्स को स्वस्थ बनाइएगा। तो ये सब काम करने के बाद में आपके प्लांट्स हरे भरे और स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ।